जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसे एक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी धारा के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत ही होगी। हार की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। आपके ज़मीन पर कोई काबिज है, कब्जा कर लिया है और वो खाली नहीं कर रहा है। आपका वो ज़मीन कब्जा में था, पहले आपका वहाँ घर था, या फिर आप उस पर कृषि कार्य करते थे, खेती करते थे, या फिर किसी भी प्रकार से वो ज़मीन आपके कब्जे में था, मतलब वो ज़मीन आपका था, लेकिन आपको किसी ने बेकब्जा कर दिया। आपको तो मालूम है आज के समय में ज़मीन का रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतना महंगा हो गया है। हज़ारों की जो ज़मीन थी वो लाखों में हो गई, लाखों की जो ज़मीन थी वो करोड़ों में हो गई, करोड़ों की जो ज़मीन थी वो अरबों में हो गई। मतलब ज़मीन का इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहा है, प्रॉपर्टी का इतना ज़्यादा रेट बढ़ रहा है कि आम लोग की तो बात ही छोड़िए, वो तो ज़्यादा इसमें दखल नहीं देता। खास तौर पर भू माफिया भी इसमें सभी की ज़मीन कब्जा करने में लगे हुए हैं। बहुत सारा मजबूर, गरीब, जो असहाय है, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास बहुत सारा ज़मीन है और वो देख रेख नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों का ज़मीन भूमाफिया कब्जा कर लेता है। तो इसके लिए भी एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा धारा है जो अगर वो कब्जा कर ले तो तत्काल प्रभाव से आप हटा सकते हैं। इसके लिए आपको 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल केस लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत आसानी से, बहुत कम समय में उसे हटा सकते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि वो ज़मीन कभी न कभी आपके कब्जे में रहा हो, मतलब वो ज़मीन आपका रहा हो, चाहे आप उस पर खेती करते रहे हो, या फिर वो ज़मीन आपका रहा हो, या फिर उस पर घर रहा हो, या फिर किसी प्रकार से आपने झोपड़ी बना के रखा हो, या फिर आपके नाम से रहा हो। मतलब कोई सबूत उसका होना चाहिए, कागजात आपका होना चाहिए कि वो ज़मीन मेरी है। तो उस ज़मीन को आसानी से आप खाली करा सकते हैं। इसी एक्ट पर मैं बात करूंगा। भू माफिया अगर आपके ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, वो ज़मीन आपके नाम से किसी भी प्रकार से आया हो, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो, या फिर ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो, या फिर आपका खरीदा हुआ संपत्ति हो, या फिर किसी से पावर ऑफ अटर्नी मिला हो, किसी से गिफ्ट मिला हो, किसी से वसीयत मिला हो, किसी भी प्रकार से वो ज़मीन आपका है और किसी ने कब्जा कर लिया है, मतलब वो अपने कब्जे में ले लिया है, वो आपका ज़मीन है, अपने कब्जे में ले लिया है। तो उसे हटाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसको हटाने के लिए आपको करना क्या है कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की सेक्शन 6 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, तत्काल प्रभाव से आपको उसके खिलाफ कोर्ट में एक्शन लेना है। जब कोर्ट में उसके खिलाफ आप एक्शन लेंगे इस धारा के तहत, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 6 के तहत, आप जब कोर्ट में मुकदमा दायर करेंगे तो आपको बहुत जल्द सिर्फ आपके पास कागजात होना चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। आपके पक्ष में जल्द से जल्द डिक्री दे दी जाती है, बहुत जल्दी सुनवाई होता है इसका, बहुत ही संक्षेप में सुनवाई होता है इसका, और जल्द से जल्द आपके पक्ष में डिक्री दे दी जाती है, मतलब आपके पक्ष में फैसला आ जाता है। इस केस में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि इस केस के खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता है अगला बंदा इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता है। न वो हाई कोर्ट जा सकता है, न सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, कहीं भी नहीं जा सकता है। न इसके खिलाफ कोई वाद प्रस्तुत कर सकता है, न कोई अपील कर सकता है। एक बार डिक्री आपको मिल गई तो उस फैसले को किसी भी हालात में उसे मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगा तो प्रशासन उसे मनवाएगा, प्रशासन खाली कराएगा, प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। अगर वो ज़बरदस्ती करता है तो उस पर आपराधिक मुकदमा भी होगा और वो जेल भी जाएगा। तो ये बहुत ही सही एक्ट है और बहुत ही अच्छा एक्ट है। बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन इस एक्ट में एक बात और ये है कि अगर सरकार अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा करती है, जैसे कि रोड निकल रहा है, कोई नाला निकल रहा है, कहीं पर बिजली का टावर लग रहा है, कहीं पुल पुलिया बन रहा है, कोई भी सरकारी काम होता है और सरकार कब्जा करती है आपकी ज़मीन पर, मतलब मुआवजा देकर कब्जा करती है, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत आप मुकदमा दायर नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आम पब्लिक के लिए है। मतलब आपके ज़मीन पर कोई आम आदमी कब्जा कर लिया, कोई ब्रोकर कब्जा कर लिया है, कोई डीलर कब्जा कर लिया है, कोई भू माफिया कब्जा कर लिया है, कोई पड़ोसी कब्जा कर लिया है, कोई रिश्तेदार कब्जा कर लिया है, कोई भी कब्जा कर लिया है तो उसके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन सरकार कब्जा किया है, मतलब सरकार अगर उस ज़मीन पर कुछ बनाने के लिए लिया है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। इसमें सिर्फ यही प्रावधान है कि सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के तहत आप कार्रवाई करवा सकते हैं और जल्द से जल्द इसका फैसला आता है। इसके लिए आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसमें मैक्सिमम 6 महीना से 1 साल के अंदर आपको फैसला मिल जाएगा, फैसला आ जाएगा। बहुत संक्षेप में ये केस चलता है और बहुत संक्षेप में फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कागजात की लड़ाई इसमें होती है। हाँ, एक बात यह है कि सरकार अगर आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ली है,
सरकार ज़मीन पर कब्जा कर लिया, कहीं बिजली पोल लगाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पुलिया बनाने के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर कब्जा करती है या फिर ज़मीन लेती है तो उसके लिए सामान्य सिविल दावा आप कर सकते हैं। ये रास्ता खुला हुआ है, सामान्य सिविल दावा कर सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें वक्त लगता है। जैसे नॉर्मल केस चलता है वैसे केस चलेगा। उसका रिजल्ट कब आएगा इसका कोई फिक्स डेट तय नहीं है, फिक्स कोई समय तय नहीं है, इसमें टाइम लगता ही है। लेकिन जो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर कोई ज़मीन पर कब्जा किया है, आप तत्काल प्रभाव से आप कोर्ट चले जाते हैं तो इस एक्ट के तहत उसे जल्द से जल्द खाली कराने का ऑर्डर मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस फैसले के खिलाफ वो कहीं नहीं जा सकता। ये नहीं कि अपील करेगा फिर या फिर हाई कोर्ट जाएगा या फिर कुछ भी करेगा, कुछ नहीं कर सकता। फैसला एक बार हो गया, डिग्री आपको मिल गया, उसे किसी भी हालात में मानना पड़ेगा, उस ज़मीन को उसे छोड़ना पड़ेगा। यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो बाहर रहते हैं। जैसे कहीं गांव में उनका घर है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, कहीं बड़े शहर में जाकर काम करते हैं या फिर दूसरे शहर में कहीं जाकर काम करते हैं। गांव में उसका घर होता है, गांव में उसका खेती का ज़मीन होता है, गांव में उसका पेड़ पौधा वाला ज़मीन होता है, किसी भी प्रकार का ज़मीन रहता है, लेकिन वो बाहर रहता है, गांव से बाहर रहता है। जब वो बाहर रहता है तो इसी बीच में, इसी पीरियड में कोई उसके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, कोई खेती करने लगता है या फिर भू माफिया कब्जा कर लेता है या फिर उसके घर पर कोई कब्जा करने का प्रयास करता है या फिर कब्जा कर लेता है, छोड़ता नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई झोपड़ी गाड़ लेता है, कोई टपरी गाड़ लेता है, कोई वहाँ पे झुग्गी बना लेता है, किसी भी प्रकार से कब्जा कर लेता है। उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और ये सेक्शन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन के लिए उनको जानना बहुत ज़रूरी है। जो बाहर रहते हैं उनके ज़मीन पर कब्जा कर लेता है, उसे जैसे पता चले, उन्हें जैसे पता चले वो तत्काल प्रभाव से जाए और उसे खाली करने का प्रयास करे, बातचीत से खाली करने का प्रयास करे। उन्हें बोले कि भाई खाली करो या फिर छोड़ो। अगर वो आनाकानी करे, ज़बरदस्ती कब्जा कर ले, आपको कब्जा नहीं छोड़े, आपके साथ मारपीट करने की कोशिश करे, गाली गलौज करे, आपको धमकी दे, तो आपके पास ये रास्ता बचता है। अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 के तहत आप मुकदमा दायर करते हैं कोर्ट में तो जल्द से जल्द इसका सुनवाई होगा, बहुत जल्द सुनवाई होगा और आपके कागज़ पे आधार पर, आपके कब्जा के आधार पर आपको जल्द से जल्द आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, आपको डिग्री दे दिया जाएगा। बहुत संक्षेप में इसका लड़ाई होता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, सिर्फ कागज़ प्रस्तुत करेंगे, देखेंगे और कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे देंगे। उसमें समय ही नहीं लगता। इसमें मौखिक कुछ नहीं होता है। ये नहीं कि आकर वो बोलेगा या फिर फर्जी कागज़ लेकर आएगा और मान लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारा जांच बहुत जल्द कराया जाता है। इस सेक्शन में यही सबसे बड़ी खूबी है कि सारा चीज़ बहुत जल्द कराया जाता है, बहुत फास्ट कराया जाता है। लेकिन इस सेक्शन में एक शर्त है। इसके तहत मुकदमा दायर करने के लिए, इसके तहत कंप्लेन करने के लिए, इसके तहत केस करने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। इस शर्त को आपको जानना जरूरी है। अगर पुराना कब्जा है किसी का, बहुत पुराना कब्जा है, बहुत पहले से कब्जा कर रखा या फिर बहुत पुराना कब्जा है, खतियानी कब्जा है, 10 साल 20 साल 50 साल से कोई कब्जा कर रखा है, उसका मुकदमा कहीं चल रहा है, तो उसमें ये काम नहीं आएगा। ये सेक्शन उसके लिए है। इस सेक्शन में आप देख भी सकते हैं कि ये सेक्शन उसके लिए है। किसके लिए है? उसके लिए है जो मात्र 6 महीना के अंदर में ज़मीन कब्जा हुआ। जब आप केस फाइल कर रहे हैं, जब आप मुकदमा दायर कर रहे हैं तो उस समय तक 6 महीना ही हुआ हो उस कब्जा का, मतलब कि कब्जा जब ज़मीन किया उसके 6 महीना के अंदर में ही ये आप बात प्रस्तुत कर सकते हैं। इस बात को आप प्रस्तुत कर सकते हैं 6 महीना अगर हुआ हो तो। अगर 6 महीना पार हो जाता है तो फिर आपको सामान्य सिविल दावा ही करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो ये उसके लिए है जो तत्काल में अभी किसी का ज़मीन कब्जा कर लिया, कोई भूमाफिया कब्जा कर लिया, कोई पड़ोसी कब्जा कर लिया, कोई रिश्तेदार कब्जा कर लिया, या फिर आप बाहर गए हैं, कोई कब्जा कर लिया, आपको पता चला है, आप 2-3 महीने 4 महीने में भाग कर आए हैं देखने के लिए, ये उनके लिए है। तो तत्काल प्रभाव से जिनका कब्जा हुआ 6 महीने के अंदर में, उसके लिए ये सेक्शन है। तो 6 महीने के अंदर में कब्जा हुआ है, आप तत्काल प्रभाव से कोर्ट जाएंगे तो तत्काल प्रभाव से ही इसका फैसला आ जाता है। 6 महीने साल भर के अंदर इसका फैसला आ जाता है, उसका कब्जा हटा दिया जाता है और उस फैसले का वो कहीं अपील नहीं कर सकता है, कहीं पर उसके खिलाफ जा नहीं सकता है। कोर्ट एक बार ऑर्डर दे दिया, आपको डिग्री दे दिया, बस आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा, प्रशासन जाके वहाँ पे खाली करा देगा, आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ उसके लिए है, ये वीडियो उसके लिए है जिसका ज़मीन तत्काल में कब्जा हुआ है, 6 महीने के अंदर में कब्जा हुआ है, उनके लिए। अगर 6 महीना पार कर गया हुआ है तो फिर इस सेक्शन से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए फिर सामान्य सिविल दावा आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो केस होता है नॉर्मली वो आपको करना पड़ेगा। तो फिर आपको सिविल सूट दायर करना पड़ेगा, टाइटल सूट दायर करना पड़ेगा, लेकिन यह सेक्शन आपके काम का नहीं होगा। तो दोस्तों, किसी और नए मैटर पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस मैटर पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं वीडियो बनाऊंगा। जिस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए आप लिखें जरूर, और थोड़ा वेट करें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आपके मैटर पर भी वीडियो जरूर बनेगा। जैसे जैसे लोग आते हैं कमेंट करते हैं, सबके टॉपिक पर एक न एक वीडियो बनाया जाता है। टाइम लगता है लेकिन सभी टॉपिक पर वीडियो जरूर बनता है। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल पर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर ले। पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले। लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बराबर
मेरी वीडियो आप देखते हैं, तो फिर इसके लिए तो धन्यवाद देता हूँ आपको, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से जय हिंद।